चाहिए। तो आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना। क्या पढ़ना है भाई? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। पीछे क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का करा दिए थे। आज हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? देखिएगा भाई आराम से। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे करते हैं, उसका प्रश्न कैसे बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, या इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो चीज से इसको हम लोग कहते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, या तो क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख गए थे, है कि ना? इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, किस प्रकार से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, किन किन शर्तों में होता है। तो एक दो चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हम सबसे पहला कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है? कब दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यानी कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के। किसके इक्वल होना चाहिए? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के। ध्यान दीजिएगा, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के। तभी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ये देते हैं, मान लेते हैं ऐसे, येट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस N and V is a other matrix of order n क्रॉस p, ठीक है। n क्रॉस p तो क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो देखिए भाई, ए बी को यदि गौर से आप देखिए तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा कि सर यदि ए का एलिमेंट हम लोग मानते हैं ए आई जे, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। और यदि b को आप यहाँ पर देखिएगा, b को वी आई जे मान लेते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है? दोनों के बीच में इंटू दे देते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? n क्रॉस p है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स में आप देखिएगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। इसका मतलब कि A इंटू बी इज एग्जिस्ट, यानी कि हम लोग A इंटू बी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, A और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बट वही हम लोग यदि ट्राई करें B इंटू ए निकालने का, तो देखिए बी आई जे हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस p, और इंटू यदि हम लोग ए आई जे देखें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। बताइए भाई, इसका पहला का कॉलम क्या दूसरे के रो के बराबर होगा? पहला का कॉलम क्या दूसरे के रो के बराबर होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये p है, ये m है, अलग अलग है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि b इंटू ए इज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सब में a इंटू बी एग्जिस्ट हो, b इंटू ए एग्जिस्ट नहीं हो। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें हर एक स्थिति में उसका रो और कॉलम सेम ही होगा, तो मतलब एग्जिस्ट करेगा ही, है ना। a इंटू बी भी करेगा, b इंटू ए भी करेगा। बट इस केस में जो हम लोग ये हैं, इसमें हमारा a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, बट b इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई साहब पहले हमारा क्या है? a है। a का यदि कॉलम देखोगे, ए का कॉलम देखोगे तो n है, और बी का दूसरे नंबर पर हमारा b है, b का यदि रो देखोगे तो n है, यानी कि बराबर है, ये इक्वल हो गया। लेकिन इसमें यदि हम लोग देखें तो पहले का रो दूसरे का कॉलम बराबर नहीं है। यहाँ पर कोई भी कह सकता है कि p और m बराबर है, बराबर नहीं है, यानी हम लोग कहेंगे कि b इंटू ए इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा बट b इंटू ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमको प्रोडक्ट में सीखने की चीज ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमको प्रोडक्ट निकालना है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है,
तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या बराबर होगा, तब ही हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा, गुना नहीं होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुम गुना करना भी चाहोगे फिर भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो चलिए इस चीज़ों को लिखते हैं हम, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? चलिए, तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि सर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शर्त समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे भाई, पहले का रो और पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल करके देखेंगे, यदि बराबर आ गया तो ठीक है, बराबर नहीं आया तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव नहीं है, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन में एक उसी का पॉइंट ही समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। क्या पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं कि सर दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स मान लेते हैं ए एंड वी, ए इंटू बी इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, ए इंटू बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो भाई यहाँ पर ए को हम लोग कहते हैं प्री फैक्टर और बी को हम लोग कहते हैं पोस्ट फैक्टर। ए को क्या कहते हैं, प्री फैक्टर, बी को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फैक्टर। यदि हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, वी एंड ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो यहाँ पर बी हमारा क्या कहा जाएगा, बी का जाएगा प्री फैक्टर, प्री फैक्टर। समझ में आ रहा है? जो पहले आता है उसको हम लोग कहते हैं प्री और जो बाद में आता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट, यानी ए क्या हो जाएगा, पोस्ट फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, पोस्ट फैक्टर। चीज़ें समझ में आ रहा है? जो पहले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री फैक्टर, जो बाद में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ये कहानी समझ में आ रहा है सर? एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हमको प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर समझ में आ गया कि सर हम लोग कब किसको प्री फैक्टर कहते हैं, किसको पोस्ट फैक्टर कहते हैं। अब चलिए एक चौथा पॉइंट और समझते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट और एक समझते हैं कि ए मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, येट ए कोई मैट्रिक्स है, वही मानेंगे ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है, एम क्रॉस एन। वी कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर है एन क्रॉस बी। तो बताइए यहाँ पर समझ में आया होगा कि ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा, इज एग्जिस्ट, यानी कि यदि हम लोग ए क्रॉस बी निकाले तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आएगा जो ऐसे होगा, ए आई जे इंटू बी आई जे, होगा कि नहीं, ए आई जे इंटू बी आई जे। अब यदि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका हमसे ऑर्डर पूछ दे कि सर ए इंटू बी मैट्रिक्स आप जो फाइंड किए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका रो और इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम है, इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम है, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जो बचा हुआ भाग का आ जाएगा, तो बचा हुआ हमारा क्या है, एम इंटू पी। याद रखिएगा कि जो जो सेम रहता है वो तो सेम है, बहुत बढ़िया, इसका कॉलम इसका रो सेम है, चलो अच्छा है। बट बच गया जो, जैसे कि इसमें m बच गया, इसमें p बच गया, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m गुना p आएगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू p आएगा। कहानी समझ में आ रहा है? लिखते जाइए फटाफट। तो ये चारों पॉइंट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, तीन पॉइंट यहाँ पर ना, फर्स्ट तो शुरू में ही बता दिए थे। ये सब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये सब सीखते चलिएगा तभी आगे समझने में आसानी होगा, नहीं तो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा टफ हो जाने वाला है। चलिए
तो इतना हमको समझ में आ गया सबको, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, यदि हमको बोल दिया ए एंड बी, ए ऐसे 4th पॉइंट 5 पॉइंट ना 5 पॉइंट, ए एंड वी आर टू a square matrix of सेम ऑर्डर, यानी ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सेम ऑर्डर का है। देखो यदि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कि इसका रो और कॉलम सेम होगा, इसका भी रो और कॉलम सेम होगा। दोनों का जब ऑर्डर सेम है यानी कि दोनों का कहानी पूरा का पूरा क्या है, सेम है। यानी कि हम लोग ऐसे कुछ देखेंगे, यदि ए आई जे है कोई, तो इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, सॉरी m क्रॉस m ही मानो का है, क्या स्क्वायर है। तो एगो b है तो यहाँ पर इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस m होगा। अब ऐसे स्थिति में आपको हम बता दें कि a इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा, इज एग्जिस्ट, ठीक है, और b इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, a इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा और b इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा। क्या है भाई, क्या है कि यदि तुम a इंटू बी निकालते हो, यहाँ पर देखो a इंटू बी निकालते हो, तो यदि तुम इसका देखोगे पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम है सर। फिर यदि b इंटू ए निकालते हो तो सर पहला कॉलम दूसरा का रो, दोनों सेम है कहानी, समझ में आ गया ना। यदि हम इसको पहले देखें तो इसका यहाँ पर n होगा m होगा, यदि इसका कॉलम देखे इसका रो देखे फिर भी सेम है, इसका कॉलम देखे इसका रो देखे फिर भी सेम है, यानी a इंटू बी और b इंटू ए दोनों प्रोडक्ट संभव है इस केस में। और दोनों जो मैट्रिक्स आएगा ए वी एंड वी ए बी ए आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है उसका भी ऑर्डर सेम होगा। बाय द वे मानियो हम ए इंटू बी निकालें तो इसका कॉलम इसका रो सेम है ना, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो बचा क्या, इसका कॉलम इसका रो इसका कॉलम, ए भी हमारा क्या आएगा, एम इंटू ए नहीं आएगा। मतलब हमको समझ में आ गया कि या तो भाई आप एम ए इंटू बी निकालिए या तो बी इंटू ए निकालिए, बोथ आर सेम ऑर्डर, यानी कि जो भी आने बजाय सेम ऑर्डर निकालिए। बट यहाँ पर एक चीज समझना क्या है, जो कि हम छठा में बता रहे हैं कि ए इंटू बी मैट्रिक्स इज मे और मे नॉट इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स। मतलब मेरी बातों को समझिएगा, भले ही दोनों संभव है, यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स को लेते हैं तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है कि ना, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, मतलब ए इंटू बी भी आएगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, बी इंटू ए आएगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, और दोनों जो मैट्रिक्स आएगा दोनों का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों जो मैट्रिक्स आएगा दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि दोनों का मान हमेशा इक्वल आएगा। इक्वल आ भी सकता है, इक्वल आ भी सकता है या इक्वल नहीं भी आ सकता है। एकदम बातों को समझियो भाई, यहाँ पर इक्वल आ भी सकता है और इक्वल नहीं भी आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि सर ए इंटू बी और बी इंटू ए है जो एकदम बराबर आएगा। ऑर्डर भैया सेम है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर भैया सेम है, बट दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे सर, ये पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन में सेम होगा तो ए इंटू बी बराबर होगा बी इंटू ए का, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें ए इंटू बी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए का, ऑर्डर भैया सेम हो बट बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोग जितने भी प्रश्न देखें सब में हम लोग ये सीखें कि कैसे कैसे मतलब प्रोडक्ट के क्या क्या है। पहला हमको कंडीशन समझ में आया, कंडीशन क्या समझ में आया कि सर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ देखें हम लोग, जैसे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो पहला होता है उसको हम लोग प्री फैक्टर कहते हैं, दूसरा होता है उसको हम लोग पोस्ट फैक्टर कहते हैं। फिर दोनों जब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं दोनों का प्रोडक्ट संभव हो जाता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली में प्रोडक्ट हम लोग करें तो करें कैसे। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मानियो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्ट कैसे करें, ठीक है।
चलो भाई इरेज कर देते हैं। फटाफट यहाँ पर देखते जाइए, पढ़ते जाइए समझदार बच्चे की तरह। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ कारणवश ऐसा हमको जाना पड़ा था, लेकिन अब रेगुलर रहने का प्रयत्न करेंगे भाई। हम सप्ताह में 1 आध दिन काम आ ही जाता है कि ना। ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन भी 1 आध 2 क्लास डिस्टर्ब ही हो जाता है मेरा, इधर उधर है, सामाजिकता भी है, आदमी को जाना भी पड़ता है, नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब हम 2 को मैट्रिक्स लेंगे और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, प्रश्न नहीं है, पॉइंट ही है ये भी समझाने के लिए। ए एक मैट्रिक्स है, मान लो A11 A12 A21 A22, और यहाँ पर क्या है A23 क्या लिख दिए हम, A31 A32 ये एक मैट्रिक्स है, दिख रहा है सबको। चलो और इसका ऑर्डर बताओ भाई, 1 2 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो वी कोई मैट्रिक्स ये जो V11 V12 V21 V22, बी लिखे नहीं 22 लिख दिए B22, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। बाय द वे हम ऐसा 2 मैट्रिक्स लीजिए। अब हमको ये पहले सबसे पहले बताओ कि इसमें कौन कौन प्रोडक्ट संभव है। हम यदि पूछे कि A × B एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहले देखोगे सर A का कॉलम B का रो बराबर है, मतलब कि A × B इज एग्जिस्ट। पहला चीज समझ में आया। दूसरा बताओ B × A एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो B × A मतलब पहले आएगा B, तो B का कॉलम और A का रो बराबर नहीं है, मतलब V × A डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमको समझ में आ गया भाई साहब, A × B एग्जिस्ट करेगा बट B × A एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग यदि A × B एग्जिस्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट निकालो भाई निकालो। सबसे पहले चेक करना जरूरी है कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। A12 A21 A22 A31 A32, ठीक, ये हमारा A हो गया। इनटू में B भी लिखेंगे, B11 B12 B21 B22 लिख लिए, है ना। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। चलो भाई साहब अब हमको एक बात बताओ कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा A प्रोडक्ट B, A ऑर्डर B का जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम जानते हैं सर जी पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो गया, बाकी जो बच गया आपका नए का मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, यानी 3 × 2, यानी इसमें कितने रो होंगे 1 2 3 रो होंगे, बट कॉलम कितने होंगे बस 2 होंगे। तो इसका थोड़ा सा पतला करिए थे डब्बा को, है कि ना, ऐसा करिए थे, नहीं अभी बड़ा रहने दो, अभी बड़ा इसलिए रख रहे हैं ताकि आगे काम देगा। ये बात, इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे 3 × 2। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है सबको बात। चाहिए तो अब हम इसका जरा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि सर रो कितने होंगे 3 होंगे, मतलब ऐसा होगा 1 2 3 को इनने और 1 2 3 को इनने, बोलो ऐसा ही होने वाला है। एकदम सबको समझ में आ रहा है, एकदम ऐसा ही होने वाला है। इसमें देखो कॉलम के हो गए 2 को, रो के हो गए 3 को, तो इसको जरा अच्छे से बनाओ, ऐसे नहीं डॉट डॉट से हम बनाएंगे। क्या चीज़ से बनाएंगे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ही बनाओ डॉट 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 डॉट। हो गया, हमारा मैट्रिक्स तैयार है। खाली आप बताइए सर यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, हम रख देंगे, मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा कैसा 3 × 2 ऑर्डर का, ठीक है। चलो बच्चा अब देखना, मेरा एक छोटा सा नियम फॉलो करना। देखो ये क्वेश्चन सब अपने अपने तरीके से कराते हैं, ठीक है, हम अपने तरीके से करा रहे हैं। एक छोटा सा चीज यहाँ पर देखना, ऐसे चाहिए है तुमको, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर
ऐसे, समझ में आ गया ना। चाहिए पहले ऐसे फिर ऐसे, मतलब देखो ऐसे हम बताते हैं, जब आदमी ऐसे समझो, ई हो गया कुछ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, मतलब पहले सो जाओ फिर आंसू बहाते रहो, रो जा रो जा रो जा, हट हम लोग रोते नहीं है सर, अच्छे बच्चे हैं। चलो यहाँ देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना है, आ रहा है समझ में, इसमें ऐसे इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, बस इसको देखो ऐसे 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 ऐसे, इसमें बच्चा चलोगे ऐसे, सबसे पहले रास्ता पर कौन मिला, A11 A11, फिर इसमें चलो ऐसे, बस इसमें एक ऐसे इसमें एक ऐसे, इसमें पहला नंबर पर क्या मिला B11, यानी A11 इंटू B11, बहुत अच्छा आ रहा है समझ में। ऐसे चलिए पहला नंबर पर मिला A11, ऐसे चलिए पहला नंबर पर मिला B11, इसमें फर्स्ट रो और इसमें फर्स्ट कॉलम में चल रहा है सबसे पहले, ठीक। ऐसे चाहिए A11 पहले मिला, ऐसे चाहिए B11 मिला, दोनों को कर दिए गुना, लिख दिया यहाँ। अब ऐसे चलो, अब आगे बढ़ोगे कुछ मिलेगा रास्ता में, बीच में देना है प्लस, बीच में क्या देना है प्लस, आगे चलोगे क्या मिलेगा A12, और इसमें आगे चलोगे ऐसे फिर ऐसे, इसमें आगे चलोगे कुछ मिलेगा B21। अरे समझ में आ रहा है बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ना, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा, आई हो जाएगा कितना मुझे थे 3 इंटू 2 ना, और यहाँ पर 3 को डॉट 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 छोड़ दिए थे, 1 2 3 4 1 2 3, अब ठीक है ये हो गया, इसका कहानी खत्म। देखो ऐसे चलिए ऐसे चलिए, इसमें पहला नंबर पर A11, पहला नंबर पर B11, A11 इंटू B11, इसमें पहला नंबर पर A12, इसमें दूसरा नंबर पर हाँ इसमें दूसरा नंबर पर A12, इसमें दूसरा नंबर पर B21, A12 इंटू B21, बीच में क्या देना प्लस का चिन्ह, समझ में आ रहा है। चलो अब सर इसको इससे किए, ऊपर का बजा, देखो यहां पर समझना बहुत अच्छा सा चीज है, हम इसको कहां रखना बता रहे हैं, सबसे ऊपर वाला को सबसे बायां तरफ बजा में किए, तो यहां पर ही जो मैट्रिक्स बना उसको कौन स्थान पर लिखे, सबसे ऊपर सबसे बायां, सबसे ऊपर को सबसे बायां से किए तो सबसे ऊपर भी रखेंगे, इसका नियम भी मानेंगे भाई, ऊपर वजह को किए तो ऊपर भी रखेंगे, और सबसे बायां वजह से किए तो बायां तरफ रखेंगे, यानी यहां पर रखें, ठीक है। अब सबसे ऊपर वजह को इससे करेंगे, आ रहा है समझ में, इसको इससे कर दिए, अब इसको इससे करेंगे, तो इसमें क्या है सबसे ऊपर वजह, यानी कि ऊपर ये में रखाएगा, मगर हम दाहिना तरफ वजह से किए तो कहां लिखा जाएगा, दाहिना तरफ लिखा जाएगा, है ना। सबसे ऊपर वजह किए ऊपरी में ही लिखाएगा, नीचे ना जाएगा, किधर वजह से करेंगे, दाया तरफ वजह से, तो राइट साइड लिखाएगा, ठीक है। चलो देखो ऐसे करते हैं, इसको इससे, तो इसको पहले इससे करो, यानी हो जाएगा A11, और इसमें पहले नंबर पर क्या है A12, ठीक है, फिर आ गया, फिर बीच में प्लस दो, अब इसको दूसरा नंबर पर आओ तो A12, और इसमें दूसरा नंबर पर आओ B22, A12 B22, हार्ड है क्या, अरे एकदम आसान सा चीज है, बच्चा वाला चीज है, खेल जैसा। देखो इसको इससे किए, ये लिख दिए, फिर इसको इससे किए, तो इसमें पहला नंबर पर A11 है, B12 है, A11 B12, पहला नंबर पर आओ, पहले इसमें पहला नंबर पर, फिर इसमें पहला नंबर, इसमें दूसरा नंबर पर A12, इसमें दूसरा नंबर पर B22, गुना करके लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह। अब पहला का कहानी खत्म, अब हम लोग आएंगे किसमें, दूसरा में, देखो पहला को इससे भी कर दिए, इससे भी कर दिए, खत्म हो गया, अब इसको करेंगे फिर इससे, फिर इसको करेंगे इससे, तब बीच में जगह इनको कर रहे हैं तो पूरा कहानी कहाँ लिखाएगा, बीच में लिखाएगा, और इसको पहले इससे करेंगे यानी बाएं वजह से, तो यहाँ पर बायां तरफ लिखाएगा बीच में, समझो इसको। अब इसमें पहला नंबर पर कुछ आया A21, इसमें पहला नंबर पर जाओगे तो कुछ आएगा B11, यानी गुना करके लिख दो A21 इंटू B11, लिखा गया। अब बीच में प्लस, इसमें आओगे दूसरा नंबर पर A22, इसमें दूसरा नंबर पर आओगे B21, यानी A22 इंटू B21। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, अच्छी बात है। अब इसको करो इससे, तो इसमें पहला नंबर पर A21, इसमें पहला नंबर पर B12, यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा A21 इंटू B12, बीच में प्लस, ठीक। इसमें आओ इसमें आओ, अब हाँ इसमें ना आ रहे थे तो पहला को पहला से गुना कर दिए थे, अब दूसरा नंबर पर A22, दूसरा नंबर पर B22, फिर इसमें क्या हो जाएगा A22 B22। बोलिए कोई समस्या है इसमें, नहीं, बहुत अच्छा भाई।
अब इसको करो इससे, तो इसमें आओगे पहले नंबर पर A31, ठीक है, और इसमें पहले नंबर पर आओगे कुछ आ जाएगा B11। देखो भाई वीडियो स्किप वगैरह नहीं करियो, ठीक है ना, जिसको सीखना है एकदम अच्छे से सीखियो। स्किप करोगे अभी तो लगेगा कि सर समझ में पूरा आ रहा है, बाद में एकदम भूल जाओगे, दिमाग से पूरा खत्म हो जाएगा। इसको किए इससे, तो पहला नंबर पर A31 था, B11 था, A31 इंटू B11, बीच में प्लस दिए। अब इसमें आएंगे, दूसरा नंबर पर क्या था भाई, दूसरा नंबर पर A32 था, इसमें दूसरा नंबर पर क्या था, V21 था, तो A32 V21, ठीक। अब इसका बस इससे बचा, यानी आखिरी कौन आ गया, सबसे नीचा सबसे राइट, ये वजह बस बचा हुआ है। इसको करेंगे इससे, तो इसमें पहला नंबर पर को चाहिए A31, इसमें पहला नंबर पर को चाहिए B12, यानी A31 V12, बीच में क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। इसमें सेकंड नंबर पर आओ A32, इसमें सेकंड नंबर पर आओ V22, A32 इंटू V22, बस अब कहानी हो गया, समझ में आ गया, अब कहानी हो गया। अब इसको तुम जोड़ उड़ के लिख दोगे, है ना। अब देखो हम डॉट डॉट को मिटा देते हैं, का है डॉट डॉट देख के तुम जब हमेशा डॉट डॉट मत दे देना, हम तो समझाने के लिए बस बताए थे ना। यहाँ देखो, अब जो कॉपी में दिया होगा क्या होगा, सर हम कैसे मिटाएं, कोई बात ना, तुम आगे ये क्वेश्चन में हटा देना, इस बार ये किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा जो बन गया मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब यदि यहाँ पर जोड़ने वाला टर्म होगा, जोड़ेंगे भी, घटाने वाला टर्म होगा, घटाएंगे भी, तो इसको पहले एकदम अच्छे से लिख जाओ, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से लिखो, समझियो, उसके बाद हम जब आगे बढ़े। कैमरा वाइब्रेट हो रहा ना, चलो कोई बात ना, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। चलिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, है ना। पहले छोटा सा ही हम क्वेश्चन लेते हैं हमेशा। A इक्वल टू है 2 3 4 5 और B इक्वल टू है 3 2 1 6। देखो इसका ऑर्डर यदि देखोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर देखोगे क्या होगा 2 इंटू 2। इसमें हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, सारा स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों सेम ऑर्डर है, यानी कि A इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा एंड B इंटू ए भी, सॉरी V इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, है कि ना, दोनों का दोनों एग्जिस्ट करने वाला है, कोई डाउट नहीं है सर। A इंटू बी पर फाइंड करते हैं, A इंटू बी, यहाँ पर ही 2 3 4 5 और इसको इससे गुना कर दीजिए 3 2 1 6। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 रहेगा, क्या है कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो बचा जो भी हो क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। यहाँ देखिए तो A इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐसे 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 करते ना, इसको ऐसे चाहिए थे, इसमें ऐसे चाहिए थे, तो इसमें ऐसे चाहिएगा तो पहला नंबर पर क्या है 2, इसमें पहला नंबर पर क्या है 3, 2 इंटू 3 ये क्या देते हैं एक बार 2 इंटू 3, फिर बीच में 50, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर पर आइएगा, यहाँ 1 नहीं है भाई हम बताएं, इसमें सेकंड नंबर पर आइएगा क्या आएगा 3, इसमें सेकंड नंबर पर आइएगा 2 आएगा, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 2। बहुत बढ़िया, इसका कहानी खत्म। अब इसको इससे लिखो, इसको इससे गुना करो, तो इसमें पहला नंबर पर 2, इसमें पहला नंबर पर 1, यानी कि 2 गुना 1, 2 गुना 1। इसमें सेकंड नंबर पर 3, इसमें सेकंड नंबर पर 6, यानी बीच में प्लस 3 इंटू 6। समझ में आ रहा है कहानी, बहुत आसान है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक। अब इसको करते हैं इससे, तो इसमें आओगे तो पहला नंबर पर 4 है, पहला नंबर पर 3 है, 4 इंटू 3 बीच में प्लस, दूसरा नंबर पर 5 है, दूसरा नंबर पर 2 है, 5 इंटू 2 आ रहा है, कोई दिक्कत ना। फिर इसमें आओ, इसमें आओ, तो इसमें आओगे तो पहला नंबर पर 4 है और पहला नंबर पर 1 है,
4 इंटू 1, ठीक। इसमें आओगे दूसरा नंबर पर 5 है, दूसरा नंबर पर 6 है, बीच में प्लस 5 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार देख लेते हैं। इसको इससे किए तो इसको इससे, बस यही दो जान। देखो देखो इसका एक तरीका बताते हैं, बहुत जल्दी समझ जाओगे। ध्यान को एकदम केंद्रित करो, इसको 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 इसको, बस बाकी किसी को नहीं देखना है, हम बता रहे हैं बस वही दो लाइन को देखो, इसमें इसको इसमें इसको देखो बस, और किसी को नहीं, किसी को नहीं, सारा दुनिया भूल जाओ। यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ पहला नंबर पर 2 है, यहाँ पहला नंबर 3 दूनी 6, यहाँ दूसरा नंबर पर 3 है, 3 गुना 2, ठीक है। फिर इसको देखना है, 2 1 कम 2 और 6, 3 गुना 6। फिर इसको देखना है, 4 गुना 3 5 गुना 2, 4 गुना 3 5 गुना 2। फिर इसको देखना है, 4 गुना 1 और 5 गुना 6। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6 + 6, इसको क्या लिखोगे 2 + 18, इसको क्या लिखोगे 12 + 10, और इसको क्या लिखोगे 4 + 30। तो a इंटू बी बराबर हमको क्या आ गया भाई, a इंटू बी बराबर आ गया 6 + 6 12, 18 + 2 20, 12 + 10 22, और 30 + 4 34। ऑर्डर क्या आया 2 इंटू 2, पहले जब मुझे थे 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लिखो, यदि इसका b इंटू ए निकालना चाहते हो वो भी फाइंड हो जाएगा। चलो भाई लिख लो, उसके बाद b इंटू ए निकालते हैं। चलिए, अब कोई समस्या ना है भाई। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें देखेंगे जरा। चलिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको जरा सॉल्व। अच्छा हाँ, इसको बोले थे कि a इंटू बी, क्वेश्चन इरेज कर दिए, क्वेश्चन था भी ना। चलो सॉल्व कर दोगे ना भाई, ध्यान नहीं रहा, क्वेश्चन इरेज कर दिया, हमको b इंटू ए भी फाइंड करना था। एक और क्वेश्चन कराते हैं 3 इंटू 3 का, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 3 -1 2 4 और 3 3 -2 6। इसके ऑर्डर की बात करें कितना है 3 इंटू 3। एक और बी मैट्रिक्स ले जाते हैं, वी मैट्रिक्स ले जाते हैं भाई। 4 2 5 4 2 5 -1 -2 3। इसका ऑर्डर की बात करो क्या है, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, 3 इंटू 2 है, ठीक है। इसके ऑर्डर की बात करें क्या है सर 3 इंटू 2 है। अब देखें यहाँ, अब हमको इसका देखना है कि सर a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इज कि नॉट। तो पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है सर, यानी एग्जिस्ट करेगा, इज एग्जिस्ट। बट वही बात कर दे b इंटू ए का, यानी कि इसका कॉलम इसका रो बराबर नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत है? चलो अब a इंटू बी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। a इंटू बी, यहाँ पर ये का मान रखनी है 1 0 3 -1 2 4 3 -2 6, ठीक है। v को लिख दीजिए 4 2 5 -1 -2 3। हम आधा हिंदी आधा इंग्लिश वही थे, है ना, शुरू से समस्या जी, बचपन से पहले पढ़ाता है सब बिहार बोर्ड में,
मतलब बिहार के लोग पढ़वे करते हैं बिहार बोर्ड में, है ना। अब फिर आगे जाके बोलता है नहीं अब तुम CBSE से पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। आदमी का ज़िंदगी गड़बड़ा जाता है यार। छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं इसका ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × 2, है ना। अब देखिए इसमें हमको ये क्या हो गया, ये दोनों मैचिंग है, यानी बचा क्या 3 × 2 बचा, यानी कि रो की संख्या जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसमें रो की संख्या 3 होगा, कॉलम की संख्या 2 होगा, है ना। यहाँ पर देखिए भाई तो प्रोडक्ट हम लोग निकाल ना सकते हैं, बाद में चर्चा करेंगे क्या होगा। इसको इससे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको इससे पहला नंबर पर इसको हम ऐसे समझाते हैं, समझ जाओगे साइड। पहला नंबर पर 1 है, पहला नंबर पर इसमें कौन है, इसमें ऐसे चल रहे हैं, इसमें ऐसे चल रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं, इसमें ऐसे चल रहे हैं, इसमें ऐसे चलेंगे। पहला नंबर पर 1 है, पहला नंबर पर 4 है, 1 × 4 क्या हो जाएगा 1 × 4, 4 हो जाएगा, सीधे सीधे लिख रहे हैं भाई। दूसरा नंबर पर 0 है, दूसरा नंबर पर 2 है, 0 × 2 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर पर आओगे 3 है, तीसरा नंबर पर आओगे 5 है, 3 × 5 यानी सीधा सीधे लिख देते हैं सर 15, क्या लिख दें 15। इसको जरा सा और बड़ा करिए, हो गया 15। अब इसको देखो, इसको करोगे है ना, इसको अभी इससे करना बाकी है, तो इसको करोगे इससे, तो 1 को करोगे -1 से क्या हो जाएगा -1। ये दूसरा नंबर पर 0, सेकंड पोजीशन पर 0। अब चलो किसी का माने नहीं सर -0 लिखे का है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, भाई लिख दे। तीसरा नंबर पर 3, तीसरा नंबर पर 3, 3 × 3 3 × 3 9। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आसान सा चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, इसको हम लोग इससे कर दिए यहाँ लिख दिए, इसको इससे कर दिए यहाँ लिख दिए। अब सेकंड में जाकर करेंगे, इसको इससे करेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे लिखेंगे, है ना। इसको इससे करेंगे तो इसमें पहला नंबर पर 1, पहला नंबर पर 4 -4, दूसरा नंबर पर 2, सेकंड पोजीशन पर यहाँ 2, 2 × 2 = 4, थर्ड पोजीशन पर 4, थर्ड पोजीशन पर 5, 5 × 4 = 20, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें आओ तो इसको इससे करोगे 1, ऐसे करो ऐसे करो, यानी -1 × -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर आइए 2 - 2 गुना होगा -4 हो जाएगा। इधर आइए 4 या 3, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग इससे भी कर दिए, कहानी एकदम अच्छा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसमें हमारा क्या है 3 है फर्स्ट नंबर पर, इसमें हमारा क्या है 4 है, यानी कि 4 × 3 = 12। फिर इसमें सेकंड नंबर पर क्या है -2 है, इसमें सेकंड नंबर पर 2 है, यानी -4, 2 दूना -4। इसमें तीसरा नंबर पर 6 है, इसमें तीसरा नंबर पर 5 है, 6 × 5 = 30। कहानी समझ में आ रहा है ना भाई, एकदम आसान आसान सा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी इससे, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर 3 है, इसमें फर्स्ट नंबर पर -1 है, 3 × -1 -3 हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर पर -2 है, इसमें सेकंड नंबर पर -2 है, -2 × -2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो जब +4 हो जाएगा, है कि ना। फिर इसमें आओगे तो सेकंड थर्ड नंबर पर 6 है, थर्ड नंबर पर 3 है, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। इसका ऑर्डर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, हम बोले थे जो बचा हुआ ऐसे भी देख लो ना भाई, ऐसे भी तुमको दिख रहा होगा कि सर 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी कि 3 × 2। ऐसे भी हम बोले थे कि जो बच गया यानी कि 3 यहाँ बच गया, यहाँ 2 बच गया, 3 × 2 होगा। बहुत बढ़िया। AB = क्या होगा, ध्यान दीजिए 4 + 15 19, 1 - 8 9 - 1 8। अब देखो -4 + 4 शहीद हो गया, 20 का 20 बच गया दोस्त। अब इसमें आओगे तो सर 12 और 1 13, 13 - 4 9 ना जी, ओए कहाँ लिखती हैं यार, यहाँ पर 9 होगा। अब देखो इसमें देखोगे तो कितना होगा 12 30 42, 42 में से 4 गया, यानी कि 40 में से 2 गया 38, ठीक है। अब इसको देखो ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 22, 22 - 3 करोगे क्या हो जाएगा 22 - 3 कर दो भाई 19 आ जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि हम लोग को समझ में आ गया ये एक मैट्रिक्स है भाई साहब, ये हमारा होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ है किसी को, नहीं समझ में आ रहा है। चलो तो अब इसको मिटाते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस करा दें, एक क्वेश्चन और होना चाहिए, है ना। बहुत कम कराएं, एगो 2 × 2 का कराएं, एक और 3 × 3 का, या कुछ भी करते हैं, एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, मज़ा आएगा। इरेज कर दें फटाफट, लिख लो वीडियो पॉज करके लिख लो यार जल्दी सा।
चलिए एकदम बच्चे से मैथ ईमानदारी से पढ़ते जाओ, जिसको बस जोड़ घटाव गुना भाग आता है वो सीखते जाएगा नए सिरे से। हम लोग ऐसे भी मैथ में तेज ही होते हैं जी। CBSE बोर्ड वाले बच्चे का कुछ समस्या होता है, बिहार बोर्ड में तो हमको यह भी नहीं करता है कि मैथ भी किसी का दिक्कत होगा। चलो आते हैं आगे। हाँ, एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर लेते हैं 3x3 और उसका हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं। 3x3 जान रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ भी मतलब फाइंड ही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है A = 3 2 4 5 6 1 3 4 8, ठीक है। ऑर्डर की बात करिए इसका क्या हो जाएगा 3x3 हो जाएगा, है कि ना। इसका ऑर्डर की बात करो क्या हो जाएगा 3x3 हो जाएगा। बी मैट्रिक्स की बात करियो भाई 2 3 4 5 6 1 7 2 5, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दो मैट्रिक्स है A और B, दोनों का ऑर्डर क्या है 3x3, यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब या तो तुम A × B निकालो भाई, या B × A निकालो, दोनों का दोनों क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा ही। A × B भी एग्जिस्ट करेगा, पीछे हमने एक टी छोड़ दिए थे भाई, ध्यान रखियो ये सब। B × A इज एग्जिस्ट, A भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों का दोनों एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चाहिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं A × B फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 3 5 3 2 6 4 2 6 4 4 1 8, इसका ऑर्डर देखोगे क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। ऐसे लिख लो यहाँ पर, इंटू में एक और दे दो, हो जाएगा 2 3 4 5 6 1 7 2 5, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3, और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 3 × 3, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 3 × 3, यानी कि पहला का रो हाँ ना, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है, होगा ही, क्या एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसमें कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है हमको। और जो मैट्रिक्स आएगा वो भी कैसा मैट्रिक्स आएगा, जो मैट्रिक्स आने बजाय रिजल्टेंट वो भी आएगा हमारा 3 × 3 ऑर्डर का जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट करिए, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको इससे करते हैं हम लोग पहले, इसको इससे। तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पर 3 है, फर्स्ट नंबर पर 2 है, 3 दूना 6 प्लस, सेकंड नंबर पर 2 है, सेकंड नंबर पर 3 है, 3 दूना 6 प्लस, थर्ड नंबर पर 4 है, इसमें थर्ड नंबर पर 4 है, 4 चौका 16। आ रहा है समझ, चलिए बहुत बढ़िया। इसको इससे करो तो फर्स्ट नंबर पर 5 है, फर्स्ट नंबर पर 3 है, फर्स्ट नंबर पर 5 है, 5 तिहाई 15, है ना। फिर इसको इससे करोगे तो सेकंड नंबर पर 2 है, सेकंड नंबर पर 6 है, 6 दूना 12, थर्ड नंबर पर 4 है, थर्ड नंबर पर 1 है, 4 1 जा 4। अब इसको इससे करिए तो इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, सेकंड नंबर पर 2 है, सेकंड नंबर पर 2 है, इसमें भी 2 2 जा 4, ठीक है। थर्ड नंबर पर 4 है, थर्ड नंबर पर 5 है, 5 चौका 20, ठीक। इसमें आइए तो इसमें आइएगा तो फर्स्ट नंबर पर 5 है, फर्स्ट नंबर पर 2 है, 5 दूना 10, सेकंड नंबर पर 6 है, सेकंड नंबर पर 3 है, 6 तिया 18, थर्ड नंबर पर 1 है, थर्ड नंबर पर 4 है, 4 1 जा 4। फिर इसको इससे करिए तो फर्स्ट नंबर पर 5 है, फर्स्ट नंबर पर 5 है, 5 25, सेकंड नंबर पर 6 है, सेकंड नंबर पर 6 है, 6 छक्का 36। ए भाई समस्या ना यार, 6 6 जा 36 समझिए भाई, इंग्लिश मीडियम वाले दिल पर मत ये ना यार, ऐसे ही हम हो जाते हैं कभी कभी, गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ देखो इसमें थर्ड नंबर पर 1 है, थर्ड नंबर पर 1 है, 1 1 जा 1। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे, है ना, तो इसको इससे करेंगे तो 5 बन जा, ये देखो फिर यही ना कहें, फर्स्ट नंबर पर 1 है, फर्स्ट नंबर पर 7 है, तो 5 से बन जा कुछ होता है जी 35 होता है यार। इसमें आओ तो सेकंड नंबर पर 6 है, सेकंड नंबर पर 2 है, तो 6 2 जा 12, वाह भाई। इसमें थर्ड नंबर पर 1 है, इसमें थर्ड नंबर पर 5 है, 5 1 जा 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फर्स्ट नंबर पर 3 है, इसमें फर्स्ट नंबर पर 2 है, तो 3 2 जा 6। इसमें सेकंड नंबर पर 4 है, इसमें सेकंड नंबर पर 3 है, तो 4 3 जा 12। इसमें थर्ड नंबर पर 8 है, इसमें थर्ड नंबर पर 4 है,
तो 8 4 जा 32, ठीक। अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट नंबर पर 3 है, फर्स्ट नंबर पर 5 है, 3 5 जा 15। और इसमें आओ तो सेकंड नंबर पर 4 है, सेकंड नंबर पर 6 है, तो 4 6 जा 24 50। इसमें आओ तो थर्ड नंबर पर 8 है, थर्ड नंबर पर 1 है, 8 1 जा 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट नंबर पर 3 है, फर्स्ट नंबर पर 7 है, तो 7 3 जा 21। इसमें आओ तो सेकंड नंबर पर 4 है, सेकंड नंबर पर 2 है, तो 4 2 जा 8। इसमें आओ तो थर्ड नंबर पर 8 है, थर्ड नंबर पर 5 है, 8 4 5 जा 40। हो गया भाई, सबको ऐड करियो, 6 6 12 12। अब सो जा, कितना 16 कितना होगा जी 38 है, 38 है तो होगा, सोया तो नहीं 32, 38 कहाँ से होगा यार, 28 होगा। देखो यही इस वन इंग्लिश का गड़बड़ स्थिति है। अब इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 31 होगा, इतना थोड़े समझ में आता है इंग्लिश। अब यहाँ पर देखोगे तो 20 सही हो गया, 41 41, देखो 41 प्लस 4 क्या होगा जी 45 होगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो 10 है, छोड़ो यार हिंदी में जोड़ते हैं, 10 4 14 14 18 जोड़ दो, 14 दूनी 28, 4 कितना होगा 32, ठीक है। इससे दिक्कत हो जाता है यार, 26 से 36, 26 दूनी 52, 10 जोड़ दो 62, और इसको ऐड करेंगे तो 40 40 से 12 52, जल्दी जल्दी हो जाता है। 18 18 8 हिन्ने दे दिए हैं तो हो गया 40, है ना जी 40, 40 से 10 50, और इसको ऐड करो भाई तो कितना हो जाएगा 32, अब 32 से 17 47, 32 15 47 ना जी 10 42 5 27, हाँ ठीक है। इसको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 29 प्लस 40 69। आ गया समझ में सबको। देखो भाई जोड़ घटाव में गलती होगा तो ये जो सही से सुधार के, बच्चा ना होगा सब, है ना। तो हमको समझ में आ गया सर a इंटू बी हम लोग इस तरह से निकालेंगे। हाँ अब एक चीज़ हम बताए थे b इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसका b इंटू ए भी फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन का पक्का फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे। 2 इंटू 2 में क्वेश्चन मिट गया था। चलो आगे आते हैं, लिखियो जल्दी से ही मिटाएंगे तभी ना, छोटा सा बोर्ड है पूरा में लिख नहीं है, यहाँ से लिखते तो हो जाता। b इंटू ए फाइंड करने का कोशिश करते हैं। इसको जानते हो कहीं कोना में लिख देते हैं, शायद a इंटू बी बराबर आ जाए b इंटू ए के। हम क्या बोले थे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आज क्वेश्चन मेरे मन से ही आ हुआ है, मतलब इसमें आने का चांस कम है, नहीं आने का चांस ज़्यादा है। 31 62 47 45 52 69। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं b इंटू ए। जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है भाई, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तुम लोग पहले भी जानते हो कि सर 3 इंटू 3 वाले को 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो 3 इंटू 3 आएगा। b इंटू ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो इस बार पहले b को लिखेंगे 2 3 4 5 6 1 7 2 5, और फिर a को लिख दीजिए 3 5 3 2 6 4 4 1 8, ठीक। अब इसको गुना करिए, तो फिर उसी तरह से करेंगे। अब करते करते सबको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। सर इसको इससे कर दीजिए, 3 दूना 6, सेकंड नंबर पर कितना है 5 है, सेकंड नंबर पर 5 है 25, और थर्ड नंबर पर 7 नहीं 21 है ना, 7 3 जा 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 है 2 है 6 6, सेकंड नंबर पर 6 है, सेकंड नंबर पर 6 है, 6 6 जा 36, थर्ड नंबर पर 2 है, थर्ड नंबर पर 4 है, 4 2 जा 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर पर 3 है, फर्स्ट नंबर पर 4 है, 4 3 जा 12। अब इसमें सेकंड नंबर पर देखो किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो सॉरी भाई ध्यान कहीं और है मेरा लगता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 6, ये हो गया 25, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 ना हो जाएगा, इसको इससे ना करेंगे, गलती से कर रहे थे। 2 2 जा 4, सेकंड नंबर पर 5, सेकंड नंबर पर 6 30, थर्ड नंबर पर
7 थर्ड नंबर पर 4, 28 है ना, कितना आ गया 28 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट नंबर पर 2 है, फर्स्ट नंबर पर 4 8 हो जाएगा, सेकंड नंबर पर 5, सेकंड नंबर पर 1 5 1 जा 5 हो जाएगा, थर्ड नंबर पर 7, थर्ड नंबर पर 8 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए इससे, ठीक थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भाई, इसको इससे करेंगे 3 तिहाई 9 6 पंजे 30 3 दूनी 6, ऐसे भी ना थोड़ा आराम आराम से करिए तो समझ में ही ना आएगा तो फायदा क्या। फिर इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करोगे फर्स्ट में 3 है, फर्स्ट में 2 है 6 हो जाएगा, सेकंड में 6 है, सेकंड में 6 है 36 हो जाएगा, फिर थर्ड में 2 है, थर्ड में 4 है 8 हो जाएगा, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो फर्स्ट में 3 है, फर्स्ट में 4 है 12 हो जाएगा, फिर सेकंड में 6 है, सेकंड में 1 है 6 1 जा 6 हो जाएगा, थर्ड में 2 है, थर्ड में 8 है 16 हो जाएगा, है कि ना। फिर इसको करिए इससे, तो इसको इससे करिएगा 4 × 3 12, सेकंड में 1 है, सेकंड में 5 है 5 1 जा 5, फिर थर्ड में 5 है, थर्ड में 3 है 5 3 जा 15, ठीक। फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट में 4 है, फर्स्ट में 2 है 4 2 जा 8, सेकंड में 1 है, सेकंड में 6 है 6 1 जा 6, थर्ड में 5 है, थर्ड में 4 है 5 4 जा 20, ठीक। अब इसको करते हैं इससे, तो इसमें फर्स्ट में 4 है, फर्स्ट में 4 है 4 4 जा 16, सेकंड में 1 है, सेकंड में 1 है 1 1 जा 1, थर्ड में 5 है, थर्ड में 8 है 5 8 जा 14। कहानी आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो तो यहाँ पर अब इसको जोड़ ऐड करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ऐड करो, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 27 और ऐड करेंगे टोटल तो 52, है ना, ये दोनों मिलकर 27 और 25 52, तो इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 32 और प्लस 30 62, इसको ऐड करिए 7 8 56 8 64 64 और 5 69, अब इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 15 30 45, इसको ऐड करिए 42 अब प्लस 8 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको ऐड करिए 18 और 32 और 2 34, जल्दी से जोड़ा जाता है यार ठीक है ना, 8 है 8 6 14 हाथ में 1 2 1 3, ठीक। अब इसको ऐड करिए तो 20 + 12 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, ये तो एकदम अच्छा है। इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14 34 हो जाएगा ना जी, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17 और ये 57 हो जाएगा। तो B × A आई थिंक इक्वल नहीं आया होगा, है ना। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, A × B और B × A एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग कैसे प्रोडक्ट निकालें वो भी सीख गए हैं, बट दोनों इक्वल यहाँ पर नहीं आया। हम बोले थे कि किसी केस में इक्वल आ भी सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता है, बट बहुत रेयर केस है कि आ सकता है, मतलब जानबूझ के तुमको दिया प्रूफ करने के लिए तो यानी उसमें आएगा, ऐसे नहीं आता है। अपना मन से माना हुआ क्वेश्चन था, नहीं आया। ये कीजिए फटाफट। चलिए भाई, तो आज आप लोग को प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सिखा दिए, है ना। लिखिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एडिशन का लॉ था ना, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे यहाँ पर कि सर ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, मतलब A × B B × A, यही तो था कॉम्यूटेटिव लॉ। तो A × B बराबर हो भी सकता है B × A के, और बराबर नहीं भी हो सकता है, मतलब परफेक्टली रूप से कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो बचा क्या, एसोसिएटिव बचा, इन्वर्स आइडेंटिटी बचा, और एक इन्वर्स आइडेंटिटी बचा, और नहीं एक मल्टीपल आइडेंटिटी बचा, एक मल्टीपल इन्वर्स बचा। 2-3 चीज़ें पढ़ना है अभी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एडिशन के बाद आपका होगा प्रोडक्ट का, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।